आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th इंग्लिश मूवमेंट की बुक, उसका चैप्टर नंबर 1। तो स्टार्ट करते हैं। उसका आज हम चैप्टर नंबर 1 नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे, देखते हैं कौन सा आता है हमारा। चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, द एडवेंचर ऑफ टोटो। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे हम, द एडवेंचर ऑफ टोटो। उसको पढ़ते हैं हम। ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज। एक ग्रैंडफादर है, उन्होंने टोटो को खरीदा है एक टोंगा ड्राइवर से। पहले हम ये पढ़ते हैं, हैव यू एवर हैड अ बेबी मंकी एज अ पेट? टोटो इज अ बेबी मंकी, लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज मिस्चीवियस और डॉयल। इसमें ये बताया गया है जो टोटो है वो एक मंकी का बच्चा, एक बंदर का बच्चा है, मतलब कि एक बेबी मंकी है, उसका नाम टोटो है। उसको ग्रैंडफादर ने एक टोंगा ड्राइवर से 5 रुपीज में खरीदा है। ठीक है, और टोंगा ड्राइवर यूज्ड टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू अ फीडिंग थ्रू। और टोंगा ड्राइवर जो है उसने पाल रखा था उसको, अपने जो टोंगे में उसने बांध रखा था उसको, और वो फीड हो रहा है, मतलब वो दूध पी रहा था फीडर से। एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ द प्लेस दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड ऐड द लिटिल फिलो टू हिज प्राइवेट जू। तो वो जो टोटो था, बेबी मंकी था, वो उस टोंगा ड्राइवर की टोंगा में से झांक रहा था, और वो इतनी मासूमियत तरीके से झांक रहा था कि उसको एकदम से ग्रैंडफादर ने देखा। ग्रैंडफादर को उसके ऊपर तरस आ गया, तो ग्रैंडफादर ने उसको खरीदने का सोचा, और सोचा कि मैं इसको खरीद लेता हूँ और मैं उसको अपने प्राइवेट जू में रखूंगा। जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने अपने घर के पीछे एक उनका अपना छोटा सा मिनी जू, प्राइवेट जू बनाया हुआ था, जिसमें हर तरह के जानवर थे। तो वो उसके लिए, उस प्राइवेट जू के लिए उन्होंने टोटो को बॉट कर लिया, खरीद लिया 5 रुपीज में टोंगा ड्राइवर से। एंड टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी, हिज ब्राइट eyes sparkled with mischievous beneath deep set eyebrow, and his teeth, which were pearly white, were very often displayed in a smile that frightened the life of elderly Anglo-Indian ladies. एंड जो टोटो था वो बहुत ही ज्यादा प्रिटी मंकी था, बहुत ही प्यारा सा मंकी, खूबसूरत सा, ब्यूटीफुल सा। वो इसलिए प्रिटी मंकी था क्योंकि उसकी जो आईज थी वो बहुत ज्यादा ब्राइट थी, स्पार्कल करती थी। एंड द मिस्चीवियस बीनीथ डीप सेट आईब्रो, उसकी जो आईब्रो थी बहुत ज्यादा डीप सेट थी, बहुत ज्यादा डार्क थी, इतनी प्यारी आईब्रो थी उसकी। एंड जो उसके टीथ थे वो एकदम पर्ली वाइट, मतलब कि मोती की तरह चमक रहे थे। इस वजह से टोटो को इस स्टोरी में बहुत ज्यादा एक प्रिटी मंकी बोला गया है। ठीक है, but his hand looked dried up as though they had been pickled in the sun of many years. Yet his fingers were quick and wigged, and his tail, while adding to his good looks. And जो टोटो को था, उसका जो हैंड थे वो बहुत ज्यादा लंबे थे, पतले थे, और उसकी जो फिंगर्स थी, ये फिंगर्स जो होती है उसकी फिंगर्स थी वो बहुत पतली थी और वीक्ड थी, बहुत ज्यादा कमजोर सी थी उसकी फिंगर, और बहुत पतली थी। एंड जो उसकी टेल थी, मतलब उसकी जो टेल थी वो उसके तीसरे हाथ की तरह काम करती थी, मतलब उसके हाथ से भी लंबी उसकी टेल थी। तो वो अपनी टेल से कुछ भी सामान खींच लेता था, दूर से पकड़ लेता था। ठीक है, एंड ग्रैंडफादर बिलीव्ड द टेल would add to anyone good looks, also served as a third hand. He could to anyone good look also served as a third hand. He could use it to hang from a branch, and it was capable of scooping up. Grandmother always used when grandfather brought home
एंड जो उसका जो मतलब मैंने आपको तो बता ही दिया कि उसकी जो टेल थी वो उसके थर्ड हैंड की तरह काम करती थी। एंड जो टोटो था वो बहुत ही ज्यादा शरारती मंकी था, बहुत ज्यादा शरारती मंकी था। तो वो इस वजह से ना जो ग्रैंडफादर थे वो ग्रैंड मदर को बताना नहीं चाह रहे थे कि मैं एक मंकी खरीदा है मैंने, तो वो बताना नहीं चाह रहे थे तो क्योंकि वो बहुत ज्यादा शरारती था। लेकिन उसके उन्होंने ना ग्रैंडफादर ने टोटो को छुपा रखा था, ग्रैंड मदर से हाइड कर रखा था, पर उसकी शरारतों की वजह से वो ग्रैंड मदर के सामने आ गया और ग्रैंड मदर को उसने इतना परेशान किया एंड brought home some new bird or animals. So it was decided that Toto present should be kept a secret from her until she was in a particularly good mood. पर जो ग्रैंडमदर थी वो एक अच्छा, उनका जो मूड था वो बहुत अच्छा था तो उन्होंने कुछ बोला नहीं। एंड ग्रैंडफादर एंड आई पुट him away in a little closet opening into my bedroom wall, where he was tied securely, or so we thought, to a peg fastened into the wall. और जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने उसको पुट किया एंड जो लिटिल क्लोजेस्ट ओपनिंग एंड इनटू माय बेडरूम वॉल, और उसको बेडरूम की वॉल में बांध दिया, अपने बेडरूम की वॉल में टोटो को रस्सी से बांध दिया, रोप से। ठीक है, और फिर क्या हुआ, वो बहुत ज्यादा टायर्ड हो गया था और वो वहां पर लेट गया था मतलब। और उसकी जो वॉल थी उसने ना अपनी शरारतों की वजह से पूरी जो सजी हुई थी उसने वो पूरी स्क्रैच कर दी थी, बहुत खराब कर दी थी। A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, we found that the wall, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, now stood out as naked brick and plaster. The peg in the wall and had been wrenched from its socket, and my school blazer, which had been hanging there, was in shreds. I wondered that what grandmother. और फिर कुछ घंटों बाद ग्रैंडफादर और उसके ग्रैंडफादर जो थे और उसके जो पोता था वो रूम में वापस आए जहाँ पर टोटो को बांधा गया था, टोटो को खोलने के लिए, रिलीज करने के लिए। तो उन्होंने देखा कि उनकी वॉल पूरी स्क्रैच्ड हुई है पूरी, और वो एक कवर्ड है पेपर से, वाइट पेपर से, जो कि ग्रैंडफादर चूज करके लाए थे, अपनी पसंद से लाए थे, और वो भी थोड़ा थोड़ा फट गया था। एंड नाउ स्टूड आउट इन ब्रिक एंड प्लास्टर। फिर उसके बाद उन्होंने उसको ठीक किया, उसको ब्रिक से मतलब ईंटों से उसको अच्छे से बनाया, वॉल को, उसके ऊपर प्लास्टर लगाया। एंड माई स्कूल ब्लेजर, और जो उसके पोते का स्कूल ब्लेजर था, ग्रैंडफादर के जो पोते का स्कूल ब्लेजर था, वो भी टोटो ने पूरा फाड़ दिया था, उसको स्क्रैच कर दिया था पूरा, वो फट गया था। मतलब टोटो बहुत ही शरारती सा इससे हमें दिख रहा है। एंड विच हैड बीन हैंगिंग देयर वाज इन श्रेड्स, और उसने कुछ अपने शोल्डर पे ना कुछ हैंग किया हुआ था जो कि कुछ श्रेड जैसा लग रहा था। एंड आई वंडर्ड व्हाट ग्रैंडमदर, और उसने ग्रैंडफादर के पोते ने बोला ग्रैंडमदर से, व्हाट इज दिस ग्रैंडमदर, ये क्या हुआ है। उसने ऐसे करके बोला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वुड से ये किसने किया है, बट ग्रैंडफादर डिडंट वरी. He seemed pleased with Toto's performance. He is clever, said grandfather. Given time, I'm sure he could have tied the torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window.
His presence in the house is still a secret. Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarter where a number of grandfather's pets lived. Very sociability together are tortoise, a pair of rabbit, a tame squirrel, and for a white my pet goat. और जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने देखा कि जो उसका ब्लेजर था उसने वो भी उसको फाड़ दिया, उसके बहुत सारे टुकड़े कर दिए थे, उसने पीसेस कर दिए थे एंड उसकी जो रोप थी उससे बांध दिया था उसको, ऐसे ऐसे बहुत सारी शैतानियां करी थी और वो विंडो से एस्केप करने की बहुत कोशिश कर रहा था। मतलब उसने एक रास्ता बना लिया था विंडो से एस्केप करने का। एंड फिर ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया कि हम टोटो को एक बिग केज में ट्रांसफर कर देते हैं जिसके अंदर मतलब उसके मिनी जू में एक बिग केज होगा, पिंजरा होगा एक बड़ा सा, उसके अंदर उसको हम डाल देते हैं टोटो को। ग्रैंडफादर ने ये डिसाइड किया और जिस केज उस पिंजरे में एक टॉर्टोइस का पैर भी था और रैबिट का भी था एंड एक स्क्वायरल थी एंड उसकी एक पेट गोट थी ग्रैंडफादर की। एंड बट द मंकी वुड अलाउ any of his companions to sleep at night, so grandfather, who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, और ग्रैंडफादर को किसी काम से सहारनपुर जाना था, तो वो नहीं देहरादून जाना था वो, और वो टोटो को अपने साथ देहरादून ले गए क्योंकि टोटो बहुत ज़्यादा ना शरारती था। तो वो सोच रहे थे कि यहाँ पर कोई भी उसको संभाल नहीं पाएगा और सिर्फ मेरी ही बात मानता है टोटो। ग्रैंडफादर बोल रहे हैं कि टोटो सिर्फ मेरी ही बात मानता है और किसी की बात नहीं मानता, तो मैं इसको अपने साथ ले चलता हूँ ताकि यहाँ पर किसी को परेशान ना करें। फिर वो देहरादून गए एंड देहरादून से नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन, और वो पेंशन लेने गए थे अपनी देहरादून ग्रैंडफादर। फिर वो नेक्स्ट डे उन्होंने अपनी पेंशन ली और वो सहारनपुर चले गए। डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग। Unfortunately, I could not accompany grandfather on that trip, but he told me about the afterwards. A big black canvas kit bag was proved for Toto. और उन्होंने एक कैनवस किट बैग लिया, एक बड़ा सा बैग लिया झोला, और उसके अंदर उन्होंने टोटो को डाल दिया और वो सहारनपुर के लिए निकल गए। ठीक है। And his new abode. When the bag was closed, there was no escape. Toto could not get his hand through the opening, and the canvas was too strong for him and bite his way through. और जो उसका बैग था वो बहुत ज़्यादा टोटो के लिए बहुत ज़्यादा मजबूत था, जो कि नहीं टूट सकता था। पर उसके अंदर ना एक जिप थी, मतलब एक चेन थी बैग में, और उसमें से वो टोटो अपनी बार बार अपनी नेक जो है ना वो बाहर निकाले जा रहा था बैग के अंदर से। जब वो ग्रैंडफादर वहाँ पहुँच गए रेलवे स्टेशन सहारनपुर जाने के लिए, एंड फिर जब उन्होंने देखा एकदम, फिर वो उसके टिकट कलेक्टर के पास गए टिकट लेने, वो टिकट दिखाने अपना ट्रेन का। तो टोटो ने अपनी नेक जो है, अपनी गर्दन, अपना मुंह, फेस जो है उसने बैग से बाहर निकाला, और वो बैक साइड था उसका मुंह, पीछे से उसको दिख रहा था। तो वो टिकट कलेक्टर ने कहा, टिकट कलेक्टर को लगा ये एक डॉग है और डॉग का टिकट लगता है ट्रेन में। तो टिकट कलेक्टर ने ग्रैंडफादर से कहा कि इसका टिकट लगेगा, ये एक डॉग है और इसका 3 रुपीज का टिकट लगेगा। तो ग्रैंडफादर ने बोला ये एक डॉग नहीं है, ये मंकी है।
और ये मेरे साथ जा रहा है, मैं इसका टिकट नहीं दूंगा क्योंकि मंकीज का टिकट नहीं होता है, सिर्फ डॉग्स या कैट्स का होता है। तो वो फिर निकल गए एंड उसके बाद वहां पर वो पहुंच गए। फिर वहां पर उनको एक डोंकी मिला जिसका नाम क्या था, पढ़ते हैं हम। एक सेकेंड। Finally accepted by grandmother, he was given a comfortable werewolf companion, a donkey Nana. Donkey का नाम नाना था। On Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. तो ग्रैंडफादर जो थे उन्होंने वो टोटो की फर्स्ट नाइट थी वहाँ पर रहने की। वहाँ पर एक डंकी था, उसका नाम नाना था, और वो मतलब उन्होंने एक होटल रूम लिया था वहाँ पर। मतलब वो फ्री का था, मतलब वो प्राइवेट नहीं था, सरकारी था। एंड जो ग्रैंडफादर ने उसको पेड किया, मतलब उसके पैसे पेड किए होटल रूम के। हिम अ विजिट टू सी इफ ही वॉज कंफर्टेबल, और उन्होंने विजिट किया अगर वो कंफर्टेबल होगा तो। टू हिज हेल्टर एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम अ बंडल ऑफ हे। और उन्होंने वहां पर एक बंडल रख दिया हे का। जो नाना था, डंकी था, नाना जो था वो घास खाता था, तो उन्होंने वहाँ पर एक बंडल रख दिया घास का। और जो टोटो था वो वहीं पर उसके एंड ग्रैंडफादर गेव नाना अ स्लैप अक्रॉस हर हाउंचेस एंड शी जॉग बैक। एंड जो ग्रैंडफादर है उन्होंने नाना को सुलाया ज़बरदस्ती से। एंड उसके बाद टोटो विद हर, और जो टोटो था वो उसके साथ ही सो गया था, नाना के साथ। ही हैड फास्टेंड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विद हिज शार्प लिटिल टीथ। एंड जो उसके नाना के लॉन्ग हेयर्स थे और लिटिल छोटे छोटे टीथ से टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स, और टोटो और नाना जो थे वो कभी फ्रेंड नहीं बनना चाहते थे। अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग वॉज अ लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर गिवन हिम बाय ग्रैंडफादर फॉर हिज बाथ। He would cunningly test the temperature with his hand, then gradually step into the bath, first one foot then the other, as he had seen me doing, until he was into the water up to his neck. And एक दिन ग्रैंडफादर ने क्योंकि कोल्ड विंटर चल रहा था, तो ग्रैंडफादर ने टोटो को एक बड़े से लार्ज से बाउल में, बाल्टी में या फिर कुछ भी बकेट में, टब में उसको वार्म वाटर दिया, हल्का गुनगुना सा पानी दिया उसको नहाने के लिए टोटो को। तो टोटो ने सबसे पहले अपना पहला पैर रखा उसके अंदर आराम से, फिर दूसरा पैर रखा धीरे धीरे, फिर उसके अंदर बैठ गया, लेकिन उसका सिर्फ अपनी नेक तक, मतलब अपनी गर्दन तक उसने वो बैठ गया। अपनी गर्दन वो अपना फेस उस पानी में नहीं डाल रहा था। स्टोरी खत्म होने वाली है, आगे बढ़ते हैं। Once comfortable, he would take the soap in his hand or feet and rub himself all over. And फिर जब वो कंफर्टेबल हो गया उस पानी के अंदर, तो उसने सोप लिया और वो उसने अपने फीट पे, अपने पैरों पे और पूरी बॉडी पे रब किया अच्छे से। एंड when the water became cold, he would get out and run as quickly. और जब पानी ठंडा हो गया तो वो बाहर आ गया और बहुत तेजी से भागने लगा एकदम से। As he put to the kitchen fire in order to dry himself.
और उसको क्योंकि वो उसको ठंड लगने लगी थी, जब वाटर ठंडा हो गया था, पानी ठंडा हो गया था, तो उसको ठंड लगने लगी, वो बाहर निकल के भागने लगा एकदम से। और वो किचन में गया, किचन फायर में गया और किचन फायर के पास गया अपने आप को सुखाने के लिए। इफ एनीवन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, टोटो's feeling would be hurt and he would refuse to go on with his bath. One day, Toto nearby succeeded in boiling himself alive. A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea, and Toto, finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid and finding the water just warm enough for a bath. एंड उसको इतनी ठंड लग रही थी कि वो किचन में गया। किचन में ग्रैंडफादर ने केटल रखी हुई थी और वो चूल्हे पर थी, मतलब वो आग पे रखी हुई थी केटल, उसमें वो चाय बनाने के लिए पानी को गर्म कर रहे थे। तो टोटो को लगा वो उसके लिए, उसको बहुत ठंड लग रही थी, तो वो वार्म वाटर ढूंढने लगा, थोड़ा गुनगुना पानी ढूंढने लगा जो नहाने के लिए इनफ हो। तो उसको उस केटल में दिखा, उसने अपना फेस जो है वो उसके अंदर डाल लिया, उस केटल के अंदर डाल लिया, और थोड़ी देर बाद वो जो वाटर था वो बहुत ज़्यादा गर्म होने लगा क्योंकि वो आग पे रखा हुआ था, एंड उसका जो फेस था वो जल गया था, वो जल्दी जल्दी से बाहर निकालने लगा। एंड इफ देयर इज अ पार्ट द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड, एंड यहाँ पर कहानी खत्म हो जाती है। थैंक यू गाइज। एंड इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसके ये क्वेश्चन आंसर्स भी दिखाऊंगी मैं करके, और ये स्टोरी रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। चैप्टर 1 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, एंड द एडवेंचर ऑफ टोटो इस स्टोरी का नाम है। आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा ज़रूर, एंड वीडियो को लाइक किएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा जल्दी से, एंड कैसी लगी आप कमेंट में बताइएगा, लाइक ज़रूर करिएगा क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग एंड फनी स्टोरी थी। एंड सो बाय बाय।